अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंजीर के फ़ायदे, इंजीर के खाने के तरीके और इंजीर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोगों को ये पूरी तरह से इल्म नहीं होता कि इंजीर किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। अब देखें, इंजीर को हमारे पास जब पहुंचाया जाता है तो रस्सी के अंदर डालकर इसे सुखाकर हम तक पहुंचाया जाता है, जिसमें बहुत सा पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। ठीक है, तो अब इंजीर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताऊंगी। इसे पूरी तरह से इस वीडियो को देखें। इसके एक एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बातें और अच्छे तरीके से आपको समझाई गई हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। मैंने क्या किया है कि ये इस इंजीर को एक प्लेट में अच्छी तरह धोकर खुश्क करने के लिए फैला कर रखा है और इसका पानी जो है वो बीच में निथर रहा है। और ये इसको पलट दें आप, ताकि जो है वो इसको सही तरह से सुखाए जा सके और इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत से तरीके होते हैं। इसका ये तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये तरीका भी एक ख़ास इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर घुटनों के दर्द के लिए। इसे हमने बीच में नहीं रखा ताकि बीच में जो है वो पानी आ जाए और वो इंजीर जो है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। अब ये है, हमने ऑलिव ऑयल लिया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये। ख़ास तौर पे याद रखिएगा, पॉमेस ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिया है और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। मैंने थोड़ा लिया है। इसमें मैं इस तरह से इंजीर को डालूँगी कि ये पूरी तरह से डिप हो जाए, कंप्लीटली भीग जाए। ठीक है, ये रात को आप इसे भिगो दें और सुबह निहार मुँह आप इससे 2 दाने डेली मामूल बना लें। ये घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन इलाज मैं आपको बता रही हूँ। घुटनों और कमर के मोहरों का जो दर्द होता है, जो बीच में गैप आ जाता है, ये इसके लिए बहुत नुस्खा ये कामयाब रहा है। आप इसे खाएं इस तरीके से, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तरीक़ेकार मैंने आपको ये इस वक्त समझाने के लिए ये बता रही हूँ मैं पहले, फिर बाद में इसके मैं पूरे कंप्लीट फ़ायदे बताऊँगी। अगर इसको हम पूरा भर लें, ठीक है, इस ऑयल को अगर हम पूरा भर लें तो इसमें और भी मज़ीद हम इंजीर डाल सकते हैं। अभी मैंने जितना ऑलिव ऑयल लिया है इसमें इतने ही मैं डालूँगी ताकि इसे डिब रहे, और पूरी रात इसको ढक्कन लगा के आप इसको आराम से बंद करके रख दें। इस बर्नी को मैंने इसी तरह से इसी काम के लिए रखा हुआ है। जब ये ऑलिव ऑयल कम हो जाता है मैं दूसरा ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ और इस तरह से इसके अंदर मैं ये रख देती हूँ। सुबह निहार मुँह आप खा लें। इसके जोड़ों का दर्द और कमर के मोहरों के दर्द के लिए ये रेमेडी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, हदीस मुबारका में है कि जिसने इंजीर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया उसने कब्ज़ और बवासीर से निजात हासिल कर ली। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंजीर के खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंजीर को सुखाने से पहले अगर आप देखें तो वो एक गोल सा फल होता है और देखने में एक चीकू से मिलता जुलता होता है। जिस तरह से एक चीकू गोल और बड़ी होती है, इसी तरह उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पानी जो है वो सुखा दिया जाता है। 82% पानी को सुखा दिया जाता है जब इंजीर की शक्ल ऐसी होती है जैसी कि हमारे हाथ में मौजूद होती है। यानी कि जब हमारे हाथ में आता है तो इंजीर सूखा हुआ ड्राई फॉर्म में होता है। इसमें 82% नमी को खुश्क कर लिया जाता है। अगर हम इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इसकी वो 82% जो नमी को खुश्क किया गया है उसे वापस हम लाएं, ताकि जो है वो इसका भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अब वो नमी किसी भी शक्ल में लाई जा सकती है, पानी शामिल करके या दूध शामिल करके। इसलिए कहते हैं कि इसको दूध या पानी के अंदर शामिल करके खाया जाए, यानी कि सूखा बिल्कुल ड्राई ना खाया जाए। या तो फिर उसको ऑलिव ऑयल के अंदर डाल के खाया जाए या फिर उसे जो है वो दूध और पानी शामिल करके खाया जाए। अब इसका तरीक़ेकार ये भी है कि आप नीम गर्म पानी में, गुनगुने पानी में रात को इंजीर डाल दें 2 अदद, और इसे सुबह तक इसको ढक कर रख दें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो पानी वो जज़्ब कर ले, और थोड़ा सा पानी हो तो आप पी सकें। 2 से 3 चम्मच पानी आप उसमें रह जाएगा तो आप पी सकते हैं, बाकी तो वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये पानी में डालकर इसे आप रखें, यानी आधा या पाव कप पानी में आप 2 इंजीर डाल दें और इसे ढक के रख दें। सुबह इस इंजीर को खा लें और फिर आप इसके जो पानी है उसे भी पी लें।
अच्छी तरह चबा के खाए जाए निहार मुँह, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा दूध में डालकर भी आप खा सकते हैं। अगर वज़न बढ़ाना हो तो दूध में डालकर इस्तेमाल किया जाए, और अगर वज़न कम करना हो तो पानी में डालकर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इंजीर में मौजूद छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि आंतों के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात बाकी रह जाते हैं खुराक के, जो नहीं निकल पाते हैं किसी तरह से जिस्म से, तो ये इसको स्क्रब की शक्ल में, स्क्रब की सूरत में वो निकाल कर उसे अपनी बॉडी से निकाल देता है। यानी कि ये आंतों की स्क्रबिंग करता है, जिससे आंतों की अंदरूनी सफाई हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे आंतों की स्क्रबिंग कर देता है और आंतें साफ़ हो जाती हैं। अगर ये आंतें साफ़ ना हो तो इससे मर्ज़ भी हो जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े अमराज भी शामिल हैं। रोज़ाना सुबह निहार मुंह उठकर 2 दाने इंजीर के खाने से जो फ़ायदे होते हैं उसकी मैं आपको तफसील बताती हूँ। चेहरे की रंगत निखर जाती है, मुंह की बदबू दूर करता है, दांत मजबूत होते हैं, खांसी और बलगम के लिए मुफीद है। कमज़ोर और कम वज़न लोग ज़रूर खाएं तो इसके फ़ायदा होगा। गुर्दे और मसाने की पथरी इसके खाने से रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है। दिमागी काम करने वालों के ये बहुत बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। सर के बालों को मजबूत करता है और गिरने नहीं देता, और इसके अलावा सर के बालों को ये सियाह रखता है काफ़ी अरसे तक। प्यास की शिद्दत में कमी आती है और जहरीले मादे खारिज करता है और खून साफ करता है। इंजीर हज़ारों साल पुराना इलाज है। इंजीर हज़ारों साल से इलाज के लिए इस्तेमाल होती आई है। इसको हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंजीर सबसे ज़्यादा तुर्की, अलजायर, मराकश और ईरान में पैदा होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 64% है। बाकी अमेरिका और कई दूसरे ममालिक में भी ये पैदा होती है। ग़िज़ाई अज्जा इसमें जो मौजूद हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, थायमीन, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कॉपर, फास्फोरस वगैरह भी पाए जाते हैं। शुगर के मरीज़ रोज़ाना 2 दाना इंजीर पानी में भिगोकर सुबह खा लें और पानी पी लें। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और वज़न भी कम होता है। वज़न को बढ़ाना हो तो दूध में भिगोकर 2 दाने इंजीर के खा लें। कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका इस्तेमाल मामूल बना लें और फिर सेहत पर इसके असरात आजमाएं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर इसे रोज़ाना इस्तेमाल में लाया जाए तो आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है, और ये बहीरा रोम का फल भी इसे कहा जाता है कि बहीरा रोम का ये फल है, जो कि अब हमारे यहाँ भी पैदा होता है मगर बहुत कम। ज़्यादातर ज़्यादातर इन खित्तों से ये यहाँ खुश्क करके लाया जाता है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका पानी खुश्क कर दिया जाता है, रस्सी में पिरो दिया जाता है और ड्राई फॉर्म में ये हमें पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद मैं बता चुकी हूँ। मज़ीद बता रही हूँ कि तिल्ली का वर्म इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। अगर गुर्दा और मसाना की पथरी है तो इससे ख़त्म हो जाती है और रेत की तरह इसे खारिज कर देता है। पेशाब के अमराज को ख़त्म करता है। चेहरे पे दाग धब्बे हों तो इंजीर खाने से दूर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप डेली इस्तेमाल में रखें, भी एक दिन खा के आप ये सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो नहीं होगा। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको इन सारे मसलों से दूर कर देगा। ठीक है, दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है और बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। दिमाग की तमाम बीमारियों में मुफीद है। दिल को फरहत देता है और प्यास को तस्कीन पहुंचाता है। सीने और फेफड़ों को ताकत देता है। सुरके में भिगोकर भी इसको खाया जाता है, लेकिन मैं जो आपको जो तरीका बता चुकी हूँ वो सबसे बेहतरीन है। दूध और पानी या फिर इसे ऑलिव ऑयल में इस्तेमाल किया जाए। इंजीर को गर्म दूध में डालकर पिएं तो भीगी हुई इंजीर खा लें तो ये कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। खुश्क खांसी वालों के लिए भी इंजीर बहुत मुफीद होती है। मौसम सरमा में बच्चों को इंजीर खिलाने से इनकी नशोनुमा में बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। यानी छोटे बच्चों को अगर आप इंजीर खिलाएं मौसम सरमा में, गर्मी में नहीं, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इंजीर दांतों की ख़राबी का भी कामयाब इलाज है।
बलगम के इखराज के लिए इसका जोशांदा खांसी में दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन वक्त की कमी के साथ मैं आपको मज़ीद नहीं बता सकती। लेकिन आप इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल रखें तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा, और अगर कोई मसला हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। आपके लिए नई मालूमात लेकर इंशाल्लाह हाज़िर होती रहूँगी। आप मुझे दुआओं में बहुत याद रखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।